BA 6th Semester Political Science, Paper 1, Unit 1, Ancient Thought, Manu, Kautilya, Agana Sutta, Jaina Traditions. Indian Political Thought of Manu. मनु एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशंट इंडियन थिंकर थे, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है मनुस्मृति। ये बुक सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, और किंग को कैसे रूल करना चाहिए, इसके बारे में है। मनु के आइडियाज थोड़े ट्रेडिशनल हैं, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सोसाइटी पर। बेसिकली, उनके आइडियाज ऐसे हैं। मनु के मेन आइडियाज पॉलिटिक्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। मनु कहते हैं कि धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म का मतलब है राइट वे ऑफ लिविंग, ड्यूटी, लॉ और मॉरल ऑर्डर। उनके लिए धर्म ही सोसाइटी को होल्ड करके रखता है। किंग का काम है धर्म को प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना। मतलब, धर्म इज किंग, और सबको धर्म फॉलो करना चाहिए। वर्ना सिस्टम। मनु ने वर्ना सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी 4 वर्नास में डिवाइडेड होनी चाहिए। 1. ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स और टीचर्स, स्पिरिचुअल नॉलेज और एजुकेशन का काम। 2. क्षत्रियास, वॉरियर्स और रूलर्स, प्रोटेक्ट करना और रूल बनाना। 3. वैश्यस, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, बिजनेस और इकोनॉमी देखना। 4. शूद्रस, सर्वेंट्स और लेबरर्स, बाकी 3 वर्नास को सर्व करना। मनु के हिसाब से हर वर्ना का अपना धर्म है, मतलब स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। ये सिस्टम सोसाइटी को ऑर्डरली रखता है। मतलब, सोसाइटी को वर्नास में डिवाइड होना चाहिए, और हर वर्ना का अपना काम फिक्स होना चाहिए। नोट, यह आइडिया आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यह इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन मनु के टाइम में यह एक कॉमन बिलीफ था। ड्यूटीज ऑफ द किंग। मनु कहते हैं कि किंग का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है धर्म को प्रोटेक्ट करना। किंग को ऐसे रूल बनाना चाहिए कि सब लोग अपने अपने धर्म को ठीक से फॉलो कर सकें। किंग को स्ट्रांग होना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्पेशली ब्राह्मण्स और वीक लोगों को। मतलब, किंग धर्म का रक्षक है, और उसको फेयर रूल बनाना चाहिए। पनिशमेंट फॉर ऑर्डर। मनु बिलीव करते थे कि पनिशमेंट बहुत जरूरी है सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन पनिशमेंट फेयर होना चाहिए और धर्म के हिसाब से होना चाहिए। किंग को क्रिमिनल्स को पनिश करना चाहिए, जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे लोग धर्म फॉलो करें। मतलब, पनिशमेंट जरूरी है रूल्स एनफोर्स करने के लिए, लेकिन फेयर होना चाहिए। फैमिली एंड सोशल ऑर्डर। मनु ने फैमिली सिस्टम और सोशल ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि फैमिली सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, और फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए। उन्होंने विमेन के लिए भी रूल्स बताए, और कहा कि विमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए लेकिन उनको मेन के कंट्रोल में रहना चाहिए। मतलब, फैमिली और सोशल हायरार्की इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए। नोट, यह आइडिया भी आजकल कंट्रोवर्शियल है जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से। इंटरस्टेट रिलेशंस। मनु ने दूसरे देशों से रिलेशंस के बारे में भी कुछ आइडियाज दिए। उन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसी बताई: पीस, वॉर, न्यूट्रलिटी, अलायंस, डबल पॉलिसी और मार्चिंग। किंग को स्मार्ट होना चाहिए और अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब टैक्टिक्स यूज करने चाहिए। मतलब, दूसरे देशों से रिलेशंस मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है स्टेट को सेफ रखने के लिए। इन शॉर्ट, मनु का पॉलिटिकल थॉट ये है: धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना सिस्टम सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, किंग धर्म को प्रोटेक्ट करे, पनिशमेंट जरूरी है ऑर्डर के लिए, फैमिली और सोशल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और दूसरे देशों से रिलेशंस मैनेज करना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, बहुत ही स्मार्ट और फेमस इंडियन थिंकर थे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बुक पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट
और देश कैसे चलाना है, इसके बारे में है। कौटिल्य के आइडियाज बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बेसिकली, उनके आइडियाज ऐसे हैं। कौटिल्य के मेन आइडियाज पॉलिटिक्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट। कौटिल्य कहते हैं कि स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और सबकी वेलफेयर के लिए काम करना। उनके लिए स्टेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर स्टेट वीक होगा तो सब डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब, देश स्ट्रांग तो सब स्ट्रांग। स्टेट के 7 अंग, सैप्टेनगा थियरी। कौटिल्य ने कहा कि एक स्टेट के 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ये है 1. किंग, लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट। स्मार्ट, स्ट्रांग, और लोगों की केयर करने वाला होना चाहिए। 2. मिनिस्टर, किंग को हेल्प करने वाले मिनिस्टर्स लॉयल और केपेबल होने चाहिए। 3. देश, जनता, लोग और टेरिटरी, खुशहाल और लॉयल जनता जरूरी है। 4. फोर्ट, स्टेट को डिफेंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। 5. ट्रेजर, मनी और वेल्थ, स्टेट को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। 6. आर्मी, स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी। दोस्त, फ्रेंडली कंट्रीज जो हेल्प कर सकें। मतलब, स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 7 चीजें बहुत जरूरी हैं। रूल बाय लॉ एंड पनिशमेंट। कौटिल्य बिलीव करते थे कि पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट को ठीक से चलाने के लिए। लेकिन पनिशमेंट फेयर होना चाहिए और लॉ के हिसाब से होना चाहिए। दंड नीति का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्रिमिनल्स को पनिश करना, और लोगों को रूल्स फॉलो करवाना। मतलब, लॉ इज किंग, और लॉ को एनफोर्स करना जरूरी है। इंटरस्टेट रिलेशंस। कौटिल्य बहुत स्मार्ट थे दूसरे देशों से रिलेशंस बनाने में। उन्होंने मैंडाला थियरी दी, जिसमें बताया कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोस्त, दुश्मन, न्यूट्रल। उन्होंने शार्गुनिया पॉलिसी भी दी, जिसमें 6 तरीके बताए रिलेशंस मैनेज करने के: पीस, वॉर, स्टेइंग क्वाइट, अटैकिंग, अलायंस, डबल पॉलिसी। मतलब, डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने फायदे के लिए सब टैक्टिक्स यूज करो। स्पाइंग या जासूसी या एस्पियनाज। कौटिल्य बिलीव करते थे कि जासूसी बहुत जरूरी है स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने जासूस का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, अपने लोगों के बारे में भी और दूसरे देशों के बारे में भी। मतलब, इंफॉर्मेशन इज पावर, और जासूस से सब पता चलता है। वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑल्दो कौटिल्य स्ट्रॉन्ग स्टेट पर फोकस करते थे, वो लोगों की वेलफेयर को भी इंपॉर्टेंट मानते थे। उन्होंने कहा कि किंग का ड्यूटी है लोगों की केयर करना, उनको हेल्प करना, और ऐसे पॉलिसीज बनाना जिससे सब खुशहाल रहें। मतलब, स्टेट स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। इन शॉर्ट, कौटिल्य का पॉलिटिकल थॉट ये है: स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट के 7 पार्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, डिप्लोमेसी स्मार्ट होनी चाहिए, जासूसी इंपॉर्टेंट है, और लोगों की वेलफेयर भी देखनी चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ अगाना सुट्टा। अगाना सुट्टा एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जिसमें सोसाइटी और किंग्स कैसे शुरू हुए, इसके बारे में आइडियाज दिए हैं। ये थोड़ा अलग है ट्रेडिशनल आइडियाज से, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताता है पॉलिटिक्स के बारे में। बेसिकली, यह ऐसे ही। अगाना सुट्टा के मेन आइडियाज पॉलिटिक्स के लिए। सोसाइटी कैसे बनी। ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। अगाना सुट्टा कहता है कि सोसाइटी भगवान ने नहीं बनाई। असल में, लोग एक साथ आए क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत थी। शुरू में सब लोग बहुत अच्छे थे, नेचर से लेते थे जो चाहिए। लेकिन बाद में, कुछ लोग लालची हो गए, चीजें जमा करने लगे। इससे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, लाइक चोरी और झगड़े। मतलब, सोसाइटी जरूरत से बनी, किसी डिवाइन रीजन से नहीं। किंग कैसे बना। ओरिजिन ऑफ किंगशिप। जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई,
लोग एक साथ बैठे और डिसाइड किया कि हमें एक लीडर चाहिए जो सब कुछ ठीक करे। उन्होंने एक ऐसे आदमी को चूज किया जो सबसे अच्छा था, ऑनेस्ट था, और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। इस आदमी को फिर किंग बनाया गया। मतलब, किंग लोगों ने खुद चूज किया, और किंग का काम था सबको ठीक से रखना। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप आइडिया है। लोग अग्री करते हैं लीडर को फॉलो करने के लिए, लीडर उनकी केयर करता है। रिजेक्शन ऑफ कास्ट बाय बर्थ। अगाना सुट्टा बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि कास्ट सिस्टम बर्थ से नहीं होता। यह नहीं है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। असल में कौन क्या काम करता है और कितना अच्छा है, यह इंपॉर्टेंट है। सुट्टा ने बताया है कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यस, शूद्रस ये सब काम के हिसाब से बने, बर्थ से नहीं। अगर कोई ब्राह्मण गुस्सा वाला और फाइटिंग करे, वो क्षत्रिय जैसा हो गया। अगर कोई शूद्र बहुत अच्छा और पीसफुल बन जाए, वो ब्राह्मण जैसा हो गया। मतलब, बर्थ से कुछ फिक्स नहीं है। सब इक्वल है और अपने एक्शन से अपनी जगह बना सकते हैं। किंग का ड्यूटी, एथिकल रूल, एथिकल गवर्नेंस। अगाना सुट्टा के हिसाब से किंग का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एथिकल रूल करना, मतलब फेयरनेस और जस्टिस से। किंग को लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ऐसे रूल बनाने चाहिए कि सब लोग पीसफुली रह सकें। मतलब, किंग पावर के लिए नहीं है, लोगों की सेवा के लिए है। इन शॉर्ट, अगाना सुट्टा का पॉलिटिकल थॉट ये है, सोसाइटी और किंग्स लोग खुद बनाते हैं जरूरत से, बर्थ से कास्ट फिक्स नहीं होती, और लीडर का ड्यूटी है एथिकल रूल करना और सबकी केयर करना। इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ जैन ट्रेडिशंस। जैनिज्म, जो इंडिया का एक बहुत पुराना रिलीजन है, उसके पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अलग ही आइडियाज हैं, जो उसके मेन रूल्स से जुड़े हुए हैं। बेसिकली, यह ऐसे है। जैन धर्म के मेन रूल्स और पॉलिटिक्स। नॉन वायलेंस, अहिंसा, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैन लोग बिलीव करते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, ना एक्शन से, ना वर्ड से, और ना ही थॉट्स से। पॉलिटिक्स में, इसका मतलब है हमेशा पीस चूज करना, वॉर अवॉइड करना, और प्रॉब्लम्स को बिना फाइटिंग के सॉल्व करना। उन्होंने तो ये भी सोचा कि फार्मिंग भी थोड़ा वायलेंट है। हर स्टोरी के कई साइड्स होते हैं। अनेकांतवाद, जैन लोग मानते हैं कि सच कॉम्प्लेक्स है और उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। पॉलिटिक्स में, इसका मतलब है ओपन माइंडेड रहो, जिद्दी मत बनो और यह मत सोचो कि तुम हमेशा सही हो। फ्रीडम की रिस्पेक्ट करो, लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस रखने दो और जैसे वो चाहे वैसे जीने दो। पीसफुली एक साथ रहो, डिफरेंट ग्रुप्स को एक दूसरे को समझना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। सब लोग इक्वल हैं। जैनिज्म कहते हैं कि सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। उन्होंने इंडिया के ओल्ड सिस्टम को लाइक नहीं किया जो लोगों को कास्ट्स में डिवाइड करता था। जैन लोग बिलीव करते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअली ग्रेट बन सकता है एक गुड लाइफ जीकर, चाहे वो कोई भी हो। गुड और फेयर गवर्नमेंट। जैन थिंकर्स ने ये भी एडवाइस दी है कि कैसे अच्छे से रूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किंग्स को फेयर होना चाहिए, अपनी पीपल की केयर करनी चाहिए, और जस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं है, ये प्रैक्टिकल, एथिकल लीडरशिप के बारे में भी है। बेसिकली, जैन पॉलिटिकल थॉट इज अबाउट पीस, फेयरनेस, इक्वालिटी, और गुड लीडरशिप। ये सब उनके मेन रिलीजियस बिलीफ्स पर बेस्ड है।